हेलो बेटा, तो एक बार फिर से TNI के इस मंच पर आप लोगों का जोरदार स्वागत है। तो देखिएगा, पिछली जो वीडियो हुई थी उसमें हमने आदिकाल, हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है उसको लगभग कंप्लीट किया था। तो आज हम शुरुआत करेंगे भक्ति काल में संत काव्य धारा। तो भक्ति काल में जो संत काव्य धारा उस पर चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले ये संत काव्य धारा या भक्ति काल है क्या। देखिएगा प्यारे बच्चों, भक्ति काल की अगर हम बात करते हैं तो भक्ति काल दो धाराओं में बटा भक्ति काल। एक धारा है निर्गुण धारा और दूसरी धारा है वो है सगुण धारा। तो भक्ति काल दो धाराओं में बटा, निर्गुण और सगुण। अब जो निर्गुण है वो आगे चल के फिर दो शाखाओं में बटा, एक है ज्ञान मार्गी और दूसरा है प्रेम मार्गी। ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। इसी तरह से सगुण जो काव्य है वो भी दो धाराओं में बटा, कृष्ण काव्य और भाई राम काव्य। भक्ति काल की अगर कोई समय सीमा पूछता है तो बेटे 1375 से लेके 1700 विक्रम संवत हो जाएगी। 1700 विक्रम संवत हो जाएगी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। अब आज की जो वीडियो है उसमें प्यारे बच्चों, जो निर्गुण जो काव्य धारा है उस निर्गुण में है ज्ञान मार्गी। ज्ञान मार्गी को संत काव्य भी कहते हैं। ज्ञान मार्गी को संत काव्य भी कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में संत काव्य की प्रवृत्तियों पर चर्चा करेंगे कि संत काव्य की कौन कौन सी प्रवृत्तियां थी, अर्थात जो संत काव्य लिखा गया उस काव्य में कौन कौन सी विशेषताएं थी। एक एक विशेषताओं को बिल्कुल आराम से पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, जैसे समझाने की मैं कोशिश करूंगा। तो लीजिएगा बेटे, सबसे पहले हाँ, अगर आपसे कोई पूछे कि भी संत क्या है, अगर कोई पूछे संत क्या है या संत कभी आपने सुना होगा, तो एक बार ध्यान दें, इस पॉइंट में काफ़ी दम है। अगर आप कहीं इंटरव्यू दे रहे हैं किसी कॉलेज में लेक्चरर के लिए या किसी प्रवक्ता के लिए, जैसे KVS हैं हमारे, कई बार जब हम इंटरव्यू देते हैं तो वहाँ पर पूछ लेते हैं कि भी संत से आप क्या समझते हैं। एक होता है संत और दूसरा होता है भक्त। तो संत में और भक्त में अगर कोई अंतर पूछ लेता है तो संत वो है जो निर्गुण रूप से भगवान की भक्ति करता है। जो निर्गुण रूप से भगवान की भक्ति करता है वो संत कहलाता है। और अगर बात आती है भक्त की, तो जो सगुण रूप से भगवान की भक्ति करता है, सगुण रूप से भगवान की भक्ति करता है, वो भक्त कहलाता है। इसलिए जब भी आप देखते हैं तो संत कबीर, भक्त कबीर नहीं मिलता, संत कबीर, संत नानक, संत रैदास, ये संत इसीलिए लगता है क्योंकि इन्होंने निर्गुण रूप से भगवान की भक्ति की है। इसी तरह से भक्त तुलसीदास जो सगुण रूप से भगवान की भक्ति करता है उसे भक्त कहते हैं। जो निर्गुण रूप से भगवान को भजता है वो भाई संत कहलाता है। तो संत काव्य की प्रवृत्तियाँ देखिए, संत काव्य की प्रवृत्तियाँ, तो जो सत्य रूपी, पहला पॉइंट है, जो सत्य रूपी परम तत्व को जानने वाला है वो संत कहलाता है। कि भगवान क्या है इस सच्चाई को जानने वाला, कि भी भगवान क्या है इसको जानने वाला, सत्य बोले तो भगवान, परम तत्व की भगवान क्या है इस सच्चाई को मैं जानूं कि सही में भगवान क्या है, वो संत कहलाता है। अर्थात निर्गुण रूप से जब कोई भगवान की भक्ति करता है, लिखा भी हुआ है, जो निर्गुण रूप से भगवान की भक्ति करता है वह संत कहलाता है। अब अगला जो पॉइंट है उसको समझेंगे ध्यान से बारी बारी। संत काव्य का दार्शनिक आधार आदि आचार्य, आचार्य कह लो या आचार्य की जगह देखिए यहाँ जैसे गुरु आया है तो गुरु शब्द भी आ जाएगा। तो संत काव्य का दार्शनिक आधार आदि आचार्य शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित अद्वैत दर्शन, नाथ पंथ तथा उपनिषद था। देखिए बेटे, एक बार इसको मैं समझा देता हूँ। ये
आदि गुरु जो शंकराचार्य हैं, अगर आ जाता है आपके पेपर में कि हमारे आदि आचार्य कौन हैं, भारत के या हिंदुस्तान के अगर आदि आचार्य आ जाते हैं तो शंकराचार्य होगा भी। शंकराचार्य सबसे पहले गुरु माने जाते हैं। उसके बाद पूछा जाता है कि इन्होंने अद्वैतवाद दर्शन चलाया था, अर्थात अद्वैतवाद का परिवर्तन किया था। तो ये अद्वैतवाद है क्या? अद्वैतवाद प्यारे बच्चे ऐसे बना है अजमा द्वैत। और वाद अगर किसी शब्द के आगे लगता तो वाद का मतलब होता है विस्तार या डिटेल। तो अद्वैत देखिएगा, अद्वैत क्या है? ए का मतलब है नहीं और द्वैत का मतलब है दो। द्वैत का मतलब है दो, अर्थात जो दो नहीं है वो है अद्वैत। ए का मतलब नहीं, द्वैत का मतलब दो, अर्थात दो नहीं है वो है अद्वैत। अब दो कौन भाई? आत्मा और परमात्मा। आत्मा और परमात्मा दो नहीं है। आत्मा और परमात्मा दो नहीं है, इसका मतलब ये है कि भी आत्मा और परमात्मा एक है। आत्मा और परमात्मा एक है, ये मानना था शंकराचार्य जी का। जो अद्वैतवाद है, एक है, ये मानना। बेटे अद्वैत का मतलब क्या है? आत्मा और परमात्मा एक है, आत्मा और परमात्मा दो नहीं है। तो सबसे पहले अगर पूछा जाता है कि निर्गुण भक्ति की शुरुआत किसने की, तो अद्वैतवाद के माध्यम से शंकराचार्य ने की थी। अगर प्रश्न पेपर में पूछा जाता है कि भी सबसे पहले निर्गुण जो भक्ति है उसके नमूने या उसका जिक्र कहाँ हुआ, तो सवेता सवेत उपनिषद में हुआ था। अब देखिएगा, अब जो ये संत कवि हुए हैं अपने, कबीर दास हैं, रैदास हैं, नानक देव जी हैं, तो इन्होंने जो अपना पथ अपनाया, एक तो नाथ पंथ से और एक उपनिषद से। उपनिषद शब्द मैंने पहले ही बोल दिया। सबसे पहले जो निर्गुण भक्ति है वो सवेता सवेत उपनिषद में मिलती है। अभी सवेता सवेत उपनिषद में सबसे पहले निर्गुण भक्ति का वर्णन मिलता है। अब बात आती है कि भाई आपसे पूछा जाता है कि निर्गुण जो संत थे हमारे, इन निर्गुण संतों के जो बीज थे या शुरुआत थी वो कहाँ कहाँ से मिलती है? एक तो शंकराचार्य जी के अद्वैतवाद से, दूसरा प्यारे बच्चों नाथों से, जो आदिकाल में हमने नौ नाथ पढ़े थे, नौ नाथ थे, सबसे पहले गोरखनाथ को गिना जाता है। दूसरा आ जाता है भाई उपनिषदों से। तो यहाँ से ये संत कवियों की वाणी, अमर वाणी का जो है सोता फूटा है। उपनिषदों में निरूपित ब्रह्मा, उपनिषदों में जो ब्रह्म है वो जीव, जगत और माया का स्वरूप संत कवियों ने ज्यों का त्यों अपनाया। उपनिषद में जो जीव है, जो ब्रह्मा है, जो माया है, जो उपनिषद में दिया गया है, उस स्वरूप को, उस रूप को इन संत कवियों ने जैसा वहाँ पर कहा गया है वैसा ही अपना लिया। संत कवियों में साधना पक्ष और भक्ति भावना शंकराचार्य के अद्वैतवाद है। संत जो लोग थे वो साधना करते थे, साधना मतलब तपस्या करते थे, और तपस्या करते थे, साधना करते थे, तो बेटा वो सीधा भगवान से जुड़ने की कोशिश करते थे। भगवान से जुड़ने की, जैसे योग वगैरह करके ओम नमः शिवाय जैसे हम करते हैं, तो सीधा भगवान से जुड़ाव। योग का मतलब जुड़ाव ही होता है। जो हठ योग है वो जुड़ाव का ही एक दूसरा नाम है। तो संतों में जो साधना पक्ष है, अर्थात भगवान के प्रति जो इनकी साधना है वो, और भक्ति भावना। भक्ति भावना मतलब एक होता है ना कि जैसे भी राम राम जपना पराया माल अपना, कि ऊपरी दिखावे या बाह्य आडंबर से भक्ति करे और फिर सारे गलत काम करे, ऐसा नहीं था। तो ये कह रहे हैं कि संतों में जो साधना थी वो भी, और जो भावना थी, मतलब भावना जो दिल से ये भक्ति करते थे, ऊपरी दिखावे के लिए भक्ति नहीं करते थे। ये दोनों के दोनों शंकराचार्य जी की देन है। इनमें जो साधना पक्ष आया वो भी, और इनकी जो भक्ति भावना है वो भी अद्वैतवाद की देन है। अब क्वेश्चन ऐसे पेपर में आता चला जाएगा कि संतों का काव्य भाव प्रधान है। संतों का जो काव्य है वो भाव प्रधान है, कला प्रधान नहीं है।
कला प्रधान नहीं है। यह ताजमहल की कुशल कारीगरी न होकर रम्य पर्वत श्रेणियों की तरह सुंदर है। देखिए भी कितनी बढ़िया बात कही है कि संतों का जो काव्य है वो भाव प्रधान है, वो कला प्रधान नहीं है। इसको समझने के लिए एक बार बोर्ड का प्रयोग करूंगा मैं, अच्छे से समझना प्यारे बच्चे, एक एक पॉइंट में दम है और इसीलिए वो आपसे एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्न पूछेगा। संतों का काव्य भाव प्रधान है। क्या प्रधान है? भाव। कला प्रधान नहीं है। तो पहले ये देखिए भाव और कला क्या है। जो भाव शब्द है, अगर हम भाव शब्द की बात करते हैं तो भाव का मतलब होता है मन से या दिल से, मन से या दिल से जुड़ाव। तो इन्होंने जो बात कही है वो मन से या दिल से जुड़ाव, अर्थात हो सकता है इनकी कला में वो बात ना हो जो भाव में है। वो आपको कला तब समझ में आएगी बेटे जब मैं एक बार समझा देता हूँ। देखिएगा, कला का मतलब होता है कला। कला पता प्यारे बच्चों, वैसे तो अनेक कलाएं हैं, लेकिन अपने यहाँ साहित्य में अगर हम कला की बात करें तो कला का मतलब होता है या तो हम कविता कह सकते हैं या फिर हम रचना कह सकते हैं। कला का मतलब कविता या रचना है। अब देखिएगा यहाँ पर एक शब्द है और शब्द है कवि। कवि कह लो या रचनाकार कह लो, तो कवि क्या होता है? कवि कलाकार होता है और उसकी जो रचना है या उसकी जो कविता है वो उसकी कला होती है। कहते हैं ये कवि की कला है, ये कवि की कला है, अर्थात कवि कलाकार है, उसकी कविता उसकी कला है। तो ये कला क्या है? अब ये देखें, आपको कला समझ में आ गया कि भी कला अर्थात कवि जो रचना करता है वो कला है। अब ये कला क्या है जरा ये देखिए। तो बेटे देखिए, जो कला है, इस कला का मतलब है कविता या इस कला का मतलब है रचना, कविता या रचना। तो कविता या रचना क्या है? देखिए, अगर आप पढ़ते हैं काव्य शास्त्र की अगर हम बात करते हैं तो काव्य शास्त्र में चाहे वो पाश्चात्य काव्य शास्त्र है, चाहे भारतीय काव्य शास्त्र है, चाहे संस्कृत का काव्य शास्त्र है, या फिर चाहे रीति काल के आचार्य हुए या आधुनिक काल के जो आचार्य हुए हैं, चाहे रामचंद्र शुक्ल हैं या जो भी हैं, तो अब काव्य शास्त्र में सबसे पहला ही जो बिंदु आता है वो आता है काव्य। अर्थात वो काव्य लिख के ये कह देगा काव्य क्या है, अर्थात काव्य किसे कहते हैं, काव्य किसे कहते हैं। तो देखिएगा बेटे, अगर कला पक्ष की हम बात की जाए, हम बात करते हैं तो काव्य क्या है कि काव्य लिखने के लिए या कविता लिखने के लिए उचित रस की जरूरत पड़ती है, उचित ध्वनि की जरूरत पड़ती है, उचित अलंकार की जरूरत पड़ती है, उचित छंद की जरूरत पड़ती है ना, उचित शब्द शक्ति की जरूरत पड़ती है। तो देखिएगा एक बार ध्यान से कि भी कला क्या है, अर्थात कोई भी रचना, ये कोई भी रचना है, कोई भी क्या है, कोई भी कला या कविता है, उस कला या कविता में उचित रस होना चाहिए, उचित ध्वनि होनी चाहिए, उचित अलंकार हो, उचित छंद हो, उचित शब्द शक्ति हो। अर्थात वो कला की दृष्टि से, कला मतलब जब काव्य शास्त्र की हम बात करते हैं, काव्य शास्त्र की दृष्टि से उसमें रस का भी शुद्ध प्रयोग हो, उसमें अलंकार का भी शुद्ध प्रयोग हो, उसमें ध्वनि का भी शुद्ध प्रयोग हो, उसमें छंद का भी शुद्ध प्रयोग हो, वो कहलाती है कि वो उचित रचना है। अब एक बार पॉइंट देखिए आप, तो अब देखिएगा कला क्या हुआ कि कला अर्थात कला जो कविता लिखता है वो कला लिखता है, कला के लिए लिखता है, बिल्कुल शुद्धि के लिए। लेकिन अगर हम अब बात करते हैं तो जो संत कवि हैं उन्होंने कविता की प्यारे बच्चों कला की तरफ ध्यान नहीं दिया, कला की तरफ ध्यान ना देके उन्होंने कविता के भाव पक्ष की तरफ ध्यान दिया। भाव पक्ष, एक कला पक्ष है भाई और दूसरा भाव पक्ष है। अर्थात उनके जो विचार थे वो विचारों में भक्ति थी, उन विचारों में शुद्धता थी, उनके कहने में अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई रस गलत है, तो वो उन्होंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, वो भाव पक्ष प्रधान था उनका, काव्य कला पक्ष प्रधान नहीं था। आगे बढ़िए भाई, देखते हैं। अब पॉइंट ये कह रहा है, देखिएगा आप ध्यान से समझिएगा
कि भी संतों का काव्य भाव प्रधान था, भाव की प्रधानता थी बेटे, कला की प्रधानता नहीं थी। अर्थात काव्य शास्त्र की दृष्टि से वो अशुद्ध हो सकता है, लेकिन भावना बिल्कुल साफ थी, बिल्कुल पवित्र थी, बिल्कुल स्वच्छ थी। अब ताजमहल की कुशल कारीगरी न होकर, भाई ताजमहल में जो कुशल कारीगरी कर रखी है, छोटे छोटे फूल बना रखे हैं, अलग अलग कारीगरी कर रखी है, उसके समान ये सुंदर ना होके तराशा गया है ताजमहल को, उसके समान सुंदर ना होके यह रम्य पर्वत श्रेणियों की तरह सुंदर था। रम्य का मतलब होता है जिसमें हमारा मन रम जाता है। हम संत कवियों की रचनाओं को ताजमहल की कुशल कारीगरी की तरह सुंदर ना मान के, जो पर्वत होते हैं वो पर्वत भी अपनी तरफ, वो पर्वत अपनी तरफ सबका ध्यान खींच लेते हैं। आप जैसे यात्रा पर जाते हैं, नैनीताल जाते हैं, मंसूरी जाते हैं, मनाली जाते हैं, अलग अलग स्विट्जरलैंड जहाँ भी आप जाते हैं, तो वो पर्वत भी अपनी तरफ ध्यान खींच लेते हैं, जिनमें मन रम जाता है, क्योंकि वहाँ भावना एकदम, वहाँ पर शांति मिलती है, तसल्ली मिलती है। ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल प्रभु के दर पे आ गए हैं। बिल्कुल इतना वादियाँ, उन वादियों में कोई किसी प्रकार का पोल्यूशन नहीं, कोई किसी प्रकार का शोर शराबा नहीं, बिल्कुल एकदम शांति। तो यूं कह रहा है कि भी दुनिया जैसे ताजमहल देखने जाती उसकी कारीगरी की तरह, तो कारीगरी की तरह कुशल ना होके, लेकिन दुनिया रम्य पर्वत भी देखने जाती है जहाँ जिसमें मन लग जाता है। तो संतों की वाणी सुन के उनमें इतनी शुद्धता, इतनी पवित्रता थी कि वो पर्वतों की समान अपने अंदर मन रम जाता था उनके अंदर। भाई अगला पॉइंट है प्यारे बच्चे, कविता करना इनका लक्ष्य बिल्कुल नहीं था। कि जो ये संत कवि हुए हैं, इनका लक्ष्य कविता करना बिल्कुल नहीं था। कविता इनके उपदेशों का साधन मात्र थी। देखिए फिर बता दे, अगर ये कविता करते तो इनकी कला में शुद्धता मिलती। इनकी तो भाषा भी पंचमेली खिचड़ी थी, तो कविता करना इनका उद्देश्य कतई नहीं था। इनका उद्देश्य जो था वो कविता को सारा बनाया। कविता को क्या बनाया? कविता को साधन बनाया। मान के चलो ये समाज है, ये समाज है या ये लोग हैं, इन लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए जो संत कवि हुए, इन्होंने अपनी बात पहुंचाने के लिए इन लोगों तक साधन बनाया। किसको साधन बनाया बेटे? कविता को साधन की हमारी वाणी के जरिए ये बात समाज तक पहुंच जाए और समाज जागरूक हो जाए, इस समाज में सुधार हो जाए, बाह्य आडंबरों का खंडन करें, ये अपने कर्म पर ध्यान दे ले। तो कविता करना इनका उद्देश्य या लक्ष्य बिल्कुल नहीं था। इनके उपदेशों का, इनके जो उपदेश थे, कविता उनका मात्र साधन थी, उसके द्वारा ही अपनी बात अभिव्यक्तियां प्रकट करते थे, कविता करने के उद्देश्य से नहीं। इसलिए देखो बेटे, जब काव्य प्रयोजन के बारे में पूछा गया तो काव्य प्रयोजन केवल काव्य में केवल ना छिपी कला हो, बल्कि उसमें छिपा मर्म हो, कि कला मनोरंजन के लिए कविता खाली ना हो, उसमें उपदेश हो, उसमें दुनिया की भलाई हो गई। तो प्यारे बच्चों, शायद ये पॉइंट अब आपके समझ में आ गया होगा। ये भगवान को सर्वव्यापी मानते थे। जो संत कवि हैं वो कहते थे कि भगवान प्रत्येक जगह व्याप्त है, कण कण में मौजूद है। इसलिए कबीरदास ने कहा है, ना काबा ना कैलाश में, कि ना तो मैं काबा में रहता हूँ, ना कैलाश में रहता हूँ, ना काशी ना वृंदावन में, ना मक्का ना मदीना में। अगर आप ढूंढना चाहते हो तो मैं पल भर की तलाश में, मैं तुम्हारे अंदर हूँ। अर्थात ये संत कवि ये मानते थे कि भगवान मंदिरों में, मस्जिदों में नहीं मिलते। अगर आप भगवान को तलाशना चाहते हो तो आप अपने मन में तलाशिएगा, कण कण में भगवान बसता है। इसका ये मतलब है सर्वव्यापी, प्रत्येक जगह भगवान व्याप्त है, मौजूद है, वर्तमान है। भाई संत कवि गुरु की महत्ता को स्वीकारते थे। ये गुरु की महत्ता संत कवियों ने नाथों से ली है। तो संत कवि गुरु की महत्ता को स्वीकारते थे, ये गुरु को बहुत बड़ा मानते थे। इसलिए कबीर ने गुरु के ऊपर अनेक दोहे लिखे हैं कि भी गुरुर गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पैर, बलिहारी
है ना, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। एक और है, कबीरदास ने बड़ा अच्छा कहा है कि जिस तरह समाज है, ये लोक है, ये वेदों के पीछे दौड़ता था, तो उसी के ऊपर कबीरदास ने कहा था, पीछे लागे जाई था लोक वेद के साथी, पीछे लागे जाई था लोक वेद के साथी, आगे मिले सतगुरु मिथैया दीपक दिया हाथी। कि मैं भी इस लोक की तरह वेदों के पीछे लगा जा रहा था, लेकिन आगे मुझे सच्चे गुरु मिल गए, उन्होंने ज्ञान रूपी प्रकाश मेरे हाथ में, ज्ञान रूपी दीपक या प्रकाश मेरे हाथ में दे दिया और मुझे सही दिशा का पता चला। एक और कहा कबीरदास ने गुरु के बारे में कि जिसका गुरु जिसका अंधा है, चेला निरा आंध पैदा होगा। तो भी गुरु जिसका अंधा है, कम ज्ञानवान है, तो गुरु का चेला फिर बिल्कुल ही मूर्ख पैदा हो जाएगा। अगला पॉइंट है, देखिए, ये गुरु को भगवान से भी बड़ा मानते थे, ये गुरु को ज्ञान नेत्र खोलने वाला मानते थे। अगला पॉइंट है, संत कवियों ने बाह्य आडंबरों मूर्ति पूजा, भाई बाह्य आडंबरों का खंडन किया। जो तिलक लगाते हैं, तिलकधारी करते हैं, भगवा बाणा पहनते हैं या अल्लाह अल्लाह करते हैं, उन सब का खंडन किया। मूर्ति पूजा का खंडन किया, रोजा रखने का खंडन किया। जो भगवान के नाम पर तीर्थ यात्रा करते हैं उनका खंडन किया। आज हरिद्वार गए हुए हैं, आज काशी गए हुए हैं, आज कैलाश गए हुए हैं, या कोई मक्का गया हुआ है, मदीना गया हुआ है, किसी मस्जिद में गया हुआ है, इन्होंने सबका खंडन किया कि ऐसे मत भटकिए। नमाज आदि का खुलकर इन्होंने विरोध किया। इन्होंने नारी को नरक का द्वार बताया। नारी को नरक का द्वार बताना, ये वो नारी नहीं भी, क्योंकि अब आप क्वेश्चन करोगे कि सर नारी, अगर बात हम नारी को नरक का द्वार मानते हैं तो कबीरदास ने भी वो जो है गृहस्थ थे और अच्छे से जीवन जिया, पत्नी का नाम लोही था, 2 संतान भी हुई। यहाँ नारी का मतलब कुल्टा नारी, कुल्टा नारी है इसका मतलब, वो नारी पत्नी वाली नारी नहीं है भी। तो नारी के जो चक्कर में पड़ेगा वो नरक के द्वार में चला जाएगा, ऐसा ये संत कवि मानते थे। अगला पॉइंट है, ज्ञान मार्ग की शाखा को, ये जो ज्ञान मार्ग शाखा है मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। इस ज्ञान मार्ग की शाखा को रामचंद्र शुक्ल ने ज्ञान मार्गी कहा था। कई बार पेपर में आ जाता है कि जो निर्गुण काव्य धारा है उसमें संत कवियों को ज्ञान मार्गी नाम से किसने पुकारा, तो भी रामचंद्र शुक्ल जी ज्ञान की बात करते हैं। तो ज्ञान मार्गी किसने नाम दिया, रामचंद्र शुक्ल ने। रामचंद्र शुक्ल ज्ञान की बात करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, नाम दिया था तथा अन्य जो आचार्य हैं जैसे नगेंद्र हैं, राम कुमार वर्मा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो ज्ञान मार्गी कहा। अब अन्य जो आचार्य हैं उन्होंने इसे संत काव्य धारा कहा, भी संत काव्य धारा कहा। अब बात करते हैं, हजारी प्रसाद ने इसे निर्गुण काव्य कहा। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भी संत कवियों के जो संत धारा थी या संत कवि थे या जो संत काव्य था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको क्या कहा, निर्गुण काव्य कहा। भाई आगे बढ़ते हैं, संत काव्य या निर्गुण भक्ति का प्रथम कवि रामचंद्र शुक्ल। देखिएगा कई बार ये आ जाता पेपर में कि पहला संत कवि किसे माना जाता है, पहला संत कवि किसे माना जाता है। तो भी देखिए, एक छोड़ के राम कुमार वर्मा को और सभी के सभी, चाहे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो, चाहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो, चाहे गणपति चंद्र गुप्त हो, सभी किसको मानते हैं, चाहे राम स्वरूप चतुर्वेदी हो, पहला संत कवि कबीर को माना जाता है। पहला संत कवि कबीरदास को मानते हैं सभी आलोचक, छोड़ के राम कुमार वर्मा और गणपति चंद्र गुप्त। राम कुमार वर्मा और गणपति चंद्र गुप्त नामदेव को पहला संत कवि मानते हैं। नामदेव बेटे महाराष्ट्र के रहने वाले थे। पेपर में यहाँ से पूछा जाता है कि भी कौन विद्वान नामदेव को पहला संत कवि मानता है, तो भी गणपति चंद्र गुप्त और राम कुमार वर्मा नामदेव को मानते हैं और बाकी सारे के सारे विद्वान कबीरदास जी को मानते हैं। अब पेपर में आ जाता है कि ये जो निर्गुण संत थे इनकी भाषा क्या थी,
तो प्यारे बच्चों, अगर इनकी भाषा पूछी जाती है तो इनकी भाषा सदुकड़ी कह सकते हैं हम। सदुकड़ी आ सकता है पेपर में, खिचड़ी आ सकता है, सदुकड़ी, खिचड़ी या पंचमेली, ये इनकी भाषा थी। ठीक है, ज़्यादातर जो संत कवि थे उनकी भाषा यही थी। हाँ, सुंदरदास की अगर हम बात करते हैं तो सुंदरदास सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे संत कवि थे। तो सुंदरदास की भाषा शुद्ध ब्रज थी भाई। क्या थी? शुद्ध ब्रज थी। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो प्यारे बच्चों, ये थी आपकी संत कवि जो हैं, इन संत कवियों की प्रवृत्तियाँ। अगले वीडियो में हम भक्ति काल का और जो भी अगला टॉपिक होगा, जैसे कबीर है या नामदेव है, उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बेटा आप बिल्कुल पढ़ते रहिएगा मन लगाकर। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में वो डाल देना। जी, आपके लिए एक छोटी सी सूचना है, हमारे यहाँ पर न्यू बैच स्टार्ट हो चुके हैं। DSSS में वैकेंसी आ चुकी है, PGT हिंदी की आ चुकी है, TGT हिंदी की आ चुकी हैं, NTT की आ चुकी हैं। अगर आप इच्छुक हैं, कोचिंग लेना चाहते हैं, तो भी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। जो जिसमें जैसा इंटरेस्ट रखता है वो कर सकता है। यूट्यूब पे टाइम टू टाइम मैं अपनी ये जानकारी देना, आप लोगों को जो जानकारी हो मैं जारी रखूँगा। इसकी टेंशन बिल्कुल भी ना ले कि सर आप यूट्यूब पे मैं डेली पढ़ाऊँगा। और रही बात, जैसे कि आपको पता है, हर रोज़ 6:15 बजे मैं सामान्य हिंदी का सेशन लेता हूँ, उसमें प्रैक्टिस कराते हैं। और भी 9 बजे की अगर हम बात करते हैं तो 9 बजे TGT PGT और नेट वालों का डेली लाइव सेशन रहता है। मंडे टू सैटरडे 9 बजे वाली क्लास रहती है, 6:15 बजे वाली क्लास मंडे टू फ्राइडे रहती है। तो आप अपने ज्ञान को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, अपने प्रैक्टिस करने के लिए, अपने आप को जांचने के लिए बार बार वो सेशन भी लें, ताकि पता लगे कि भी आपकी तैयारी कितनी चली हुई है। तो बेटे, आज मैं यहीं विराम देता हूँ अपनी वाणी को। जय हिंद, जय भारत, मुस्कुराते रहिए। हाँ, एक बात और है, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करा के बेल आइकन जरूर दबा लें बेटे। प्यारे बच्चे, जय हिंद, जय भारत।